हेलो एवरीवन। सो इन कंटिन्यूएशन विद द प्रीवियस वीडियो, इसके अंदर हम सीरीज पे ये देखेंगे कि उसके एलिमेंट्स, अगर हमने सीरीज को क्रिएट कर ली है तो उसके एलिमेंट्स को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं. देयर आर टू वेज टू एक्सेस द एलिमेंट्स, दैट इज यूजिंग ईदर इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग. What are the different attributes of the series? What are methods we can use with the series? और जो हम लोगों ने सीरीज क्रिएट किए हैं उनके ऊपर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर कोई करना चाहें, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो कैसे करेंगे. सो हम लोग आइडियली एज वेल एज जो बुक हमारी है उसको दोनों को रेफर करके एंड देन विल ट्राई टू कवर दिस. ओके फाइन. सो यहाँ पे हमारी एनसीईआरटी बुक है और ये हमारा आइडियली है. तो एक्सेसिंग, हाउ डू यू एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ द सीरीज. So there are two common ways to access the elements of the series. Okay, so there are two common ways for accessing the elements of series. First is the indexing and second is the slicing. So let's start with the indexing process first. Now, indexing in series is similar to that of the NumPy arrays only and is used to access elements in series. Indexes are of two types. So ये important है कि जो indexes हैं वो दो तरीके के indexes होते हैं सीरीज के अंदर, वो हम लोगों ने बनाए भी थे. एक तो होता है पोजिशनल इंडेक्स जिसको हम लोग 0 1 2 3 बोलते हैं, और एक है लेबल्ड इंडेक्स जिसको हम लोग कोई अपना नाम देते हैं. जैसे आप यहाँ पे कुछ सीरीज देखोगे, यहाँ पे जैसे सीरीज 1 है, तो सीरीज 1 बनाते टाइम मैंने इंडेक्स नहीं दिए थे, तो यहाँ पे यू कैन सी दी 0 1 2 3. सो ये आपका 0 1 2 3 जब आप देखते हो तो इसका मतलब ये आपका है, दिस इज नोन एज योर पोजिशनल इंडेक्सिंग. सो इसको हम लोग बोलते हैं पोजिशनल इंडेक्सिंग. लेकिन जब हम लोगों ने 3 5 1, सो दिस इज नॉट इन ऑर्डर, सो दिस इज नॉट इन एन ऑर्डर, it doesn't start with a zero, so this is no longer a positional indexing, so this is a labeled index. Similarly, if you see that February, March, April, so again this does not have that 0 1 2, this is also a labeled index. And if you see the series cap c country का small CNTRY, this is also, these four countries जो हमारे स्पेसिफाई है, this is also a labeled index. सो हम लोग पोजिशनल इंडेक्सिंग के बेसिस पे भी एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, या फिर जो हम लोगों ने लेबल उनको दिए हैं उनके बेसिस पे भी कर सकते हैं. अगर वो पोजिशनल है तो हरदम वो 0 से स्टार्ट होंगे, और अगर लेबल है तो हम लोगों ने लेबल स्पेसिफाई किया तो उसके बेसिस पे ही हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. सो जैसे कि आप अगर एक ये सीरीज देखो, तो यहाँ पे यू कैन सी द सीरीज 1. तो इस सीरीज के वैल्यू को एक्सेस करने के लिए जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीरीज 1, देन एक्सेस करने के लिए, कोई भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना ही पड़ेगा. तो सीरीज 1 के बाद स्क्वायर ब्रैकेट में आप उसका पोजीशन बताओगे, एंड पोजीशन इंडेक्सिंग के 0 1 2 3 4 के बेसिस पे ही होगा. तो जब मैंने 2 लिखा तो दैट 2 इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग, व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम रिप्रेजेंटिंग दैट 2. Just reduce its aside. Wait 1 second. Okay, so now when I write that series 1 and then उसके अंदर 2 जब मैंने लिखा, तो ये 2 को मैं यहाँ पे रेफर कर रहा हूँ. ये सीरीज 1 मैंने लिखा है, यहाँ पे 2, तो पोजिशनल इंडेक्सिंग के बेसिस पे वहां पे 30 है, तो it will actually fetch that 30 and show that value. So if I just now press enter, if I just press enter, you can see the value 30. तो this is known as a positional indexing. तो इसको बोलते हैं positional indexing. लेकिन अगर आप सीरीज 3 के अंदर की हम बात करते हैं, जैसे सीरीज 3 है यहाँ पे, तो जब हम सीरीज 3 को किसी भी एलिमेंट को फेच करना चाहेंगे, तो सीरीज 3 के अंदर जब आपका लेबल्ड जो है वो कोई स्ट्रिंग है, जैसे कि यहाँ पे फेब, मार्च, अप्रैल, सो ये तीनों आपके जो लेबल हैं, ये तीनों लेबल आपके स्ट्रिंग लेबल हैं. तो यहाँ पे ये आपके जितने तीनों लेबल हैं, ये तीनों लेबल स्ट्रिंग लेबल है. ये भी लेबल्स हैं बट ये स्ट्रिंग लेबल नहीं है, ये इंटीजर लेबल्स हैं. अब यहाँ पे फर्क ये आ जाता है कि व्हेन यू आर एक्सेसिंग द एलिमेंट, यू हैव टू पास एनी इंटीजर वैल्यू और यू कैन पास इन अ लेबल.
तो इफ यू आर पासिंग इन अ लेबल, तो यहाँ पे लेबल ये इंटीजर है और पोजिशनल वैल्यूज जो होती हैं वो भी इंटीजर ही होती हैं। तो उस केस में यहाँ पे आपको इश्यू आएगा कि व्हेन यू आर एक्सेसिंग एनी वैल्यू ऑफ द सीरीज 2, देन यू कैन ओनली यूज either ऑफ दीज थ्री, बट यू कैन नॉट यूज 0 1 2 फॉर देम। लेकिन जहां पे जैसे सीरीज 3 है तो उनके लेबल्स जो हम लोगों ने दिए हैं फेब मार्च अप्रैल, ये स्ट्रिंग लेबल्स हैं। तो इन दैट केस इफ आई जस्ट राइट हियर सीरीज 3 के अंदर जाके अगर मैं लिखता हूं 2, देन इन दैट केस व्हाट इट विल डू इज, सीरीज 3 ये है तो इसका जो पोजीशन है वो आपका है पोजिशनल इंडेक्सिंग में, दिस इज 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। सो दैट इज आई एम रेफरिंग टू द सेकेंड पोजीशन। तो सेकेंड पोजीशन किसकी है, ये 4 की है, तो इट विल डिस्प्ले 4। सो नाउ इफ आई जस्ट प्रेस एंटर, सो यू कैन सी दैट वैल्यू 4 हियर। okay, so you can see the value 4 and I can also pass in, so मैं या तो पोजीशन दे सकता हूं डायरेक्टली या फिर सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में भी दे सकता हूं, इट इज अप टू मी। डबल कोट्स में डायरेक्ट लेवल का नाम भी लिख सकता हूं, फॉर एग्जांपल इफ आई जस्ट राइट APR, so in this case sorry series 3, so that in this case what I'm referring to is series 3। so you can see the series 3 here। so series 3 में 3 एलिमेंट्स हैं, ओके 2 3 4, उनके जो लेबल्स हैं वो फेब मार्च अप्रैल है। सो व्हेन आई राइट फेब सीरीज 3 एंड डबल कोट्स में मैंने अप्रैल लिखा, तो दैट मींस इट इज रेफरिंग टू दिस वैल्यू, दिस इंडेक्स लेबल, एंड इट विल रिटर्न अगेन 4। तो आई कैन यूज ईदर द इंडेक्स लेबल, ओके, और आई कैन यूज द पोजिशनल इंडेक्स ऑल्सो, तो इट अगेन रिटर्न 4। तो सीरीज 3 जब मैंने पोजीशन दिया 2 तो भी उसने 4 रिटर्न कर दिया, और अगर मैंने उसका डायरेक्ट लेबल दिया तो भी उसने 4 रिटर्न कर दिया। सो दिस इज हाउ दी वैल्यूज आर एक्सेस्ड फ्रॉम दी सीरीज। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्सिंग, तो इसको बोलते हैं इंडेक्सिंग। अभी हम लोगों ने सिर्फ एक्सेस की है, अगर आप उसमें वैल्यू चेंज करना चाहते हो, जैसे नया लेते हैं, जैसे मैंने लिखा सीरीज कैपिटल कंट्री वाली मेरी एक सीरीज है, ओके। तो यहां पे जब मैं एक्सेस करता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने 2 लिखा, तो आई कैन इवन राइट द नेम ऑफ द कंट्री, फॉर एग्जांपल आई कैन राइट USA आल्सो, और आई कैन इवन पास द पोजीशन ऑफ दैट USA, विच इज इन फैक्ट इफ यू सी अप, यहाँ पे देखोगे तो इसका पोजीशन आपका है, ये जो इसका जो पोजीशन है वो 0 है, इसका पोजीशन 1 है, इसका पोजीशन 2 है, और इसका इंडेक्सिंग पोजीशन जो है वो 3 है। तो यहाँ यूएसए को रिप्रेजेंट, मतलब यूएसए वाली जो लाइन है उसकी वैल्यू को फेच करने के लिए मुझे 1 यूज करना पड़ेगा, या तो मैं 1 यूज कर सकता हूँ या यूएसए, इट इज अप टू मी। तो व्हेन आई एम यूजिंग यूएसए तो डबल कोट्स में यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज आई कैन जस्ट सिंपली राइट 1 आल्सो, सो इट विल रिटर्न द सेम थिंग, दैट इज वॉशिंगटन DC। So what I want to show it to you right now is, if I just press enter, it will display Washington DC, the value inside that USA position. If I want to change its value, अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज करना चाहता हूं, तो I can change that value by writing the series name, okay, and then I'll put the square bracket, and then I can put that USA as it is, और जब मैं इक्वल साइन लगाऊंगा तो आई एम यूजिंग एन असाइनमेंट ऑपरेटर, सो दैट मीन्स आई एम चेंजिंग द वैल्यू। तो उस पोजीशन पे, उस लेबल्ड पोजीशन पे जो भी वैल्यू होगी वो चेंज हो जाएगी। सो फॉर एग्जांपल इफ आई जस्ट राइट वॉश, ओके, जस्ट एन एग्जांपल, ओके, और इफ आई जस्ट राइट वॉशिंगटन, right now it is Washington DC, but I am changing it to Washington. Now if I press enter, so nothing happened, it didn't display anything to me. Now if I just show you the entire series, अगर मैं पूरी सीरीज को शो करता हूं आपके सामने, if I just show you the entire series, now earlier you can see that earlier it was Washington DC, but now it is no longer Washington DC, it is Washington. So when you use this equal sign, and on the right hand side if you specify a new value, so that new value gets stored at that particular labeled position, तो उस position पे वो जाके वहां पे store हो जाएगी वैल्यू। so this is known as indexing। अब इंडेक्सिंग में एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि आप इंडेक्सेस को चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल है कि यही इंडेक्सेस रहेंगे, आई कैन इवन चेंज दिस इंडेक्सेस।
So if I just show you series 1, ठीक है, if we come back to series 1 here, just delete everything. Yeah, so if I just show you series 1, so series 1 में we don't have then those indexes, लेकिन अब इसको मैं इंडेक्स लेबल देना चाहता हूँ. तो इंडेक्स लेबल देने के लिए बहुत आसान तरीका है, आपको सीरीज का नाम लिखना है, डॉट उसकी एक प्रॉपर्टी होती है इंडेक्स. सो इफ यू यूज इंडेक्स इक्वल टू और स्क्वायर ब्रैकेट में आप सारे नए अपने इंडेक्सेस दे सकते हो. तो यहाँ पे मैंने इंडेक्सिंग दी, इसमें 4 एलिमेंट्स है, तो आपको चारों इंडेक्सेस देने पड़ेंगे. ये नहीं कि सिर्फ आप एक दोगे, अदरवाइज इट विल गिव यू एन एरर. तो इफ आई जस्ट राइट ए बी सी, you can put anything, just a dummy example. So I'm giving the index label of a to that 10, मतलब पहली जो वैल्यू है उसके लिए मैं a दे रहा हूँ, दूसरी वैल्यू के लिए b, तीसरी वैल्यू के लिए c और चौथी वैल्यू के लिए d दे रहा हूँ. अब मैंने एंटर प्रेस किया, nothing changed. Now if I show you series 1 again, now you can see in earlier it was 0 1 2 3, but now by using this dot index attribute या property, I can actually change the indexes. तो मैं इंडेक्स लेबल को चेंज भी कर सकता हूँ. ऐसा नहीं है कि इंडेक्स लेबल एक बार डल गए तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वी कैन चेंज दैट. बट रूल यही है कि व्हेन यू आर चेंजिंग द इंडेक्स लेबल, यू हैव टू प्रोवाइड ऑल द न्यू वैल्यूज. ठीक है, आप पुरानी वैल्यूज भी रखना चाहते हो तो आपको बीच में एक न्यू वैल्यूज रखनी पड़ेगी. तो दिस इज द प्रोसेस. तो यू हैव टू स्पेसिफाई ऑल द वैल्यूज सो यू कैन चेंज द इंडेक्स लेबल्स व्हेन द सीरीज इज ऑलरेडी क्रिएटेड. आपकी सीरीज एक बन चुकी है, उसके बाद भी आप उसके इंडेक्सेस को चेंज कर सकते हो. एक्सेस करने के लिए दोनों तरीके हैं, आप उसके इंडेक्स नंबर भी यूज कर सकते हो और दूसरा आप उसके लेबल भी यूज कर सकते हो. ठीक है, सो वी हैव लर्नड हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट्स फ्रॉम द series using that index. Now next is the slicing. Using a slicing process we can extract multiple values. अब मल्टीपल वैल्यूज की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने सीरीज में यूएसए लिखा था, तो यहाँ पे एक ही हम एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं, यूएसए वाले को. मैं मान लो यूएसए और फ्रांस ये दो लाइन को एक्सेस करना चाहता हूँ. ठीक है, सो वी कैन डू दैट बाय यूजिंग द सीरीज नेम. सीरीज, लेट्स टेक कैप CNTRY. देन स्क्वायर ब्रैकेट में अगर आप मल्टीपल वैल्यूज देना चाहते हो तो मल्टीपल वैल्यूज के लिए आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी अंदर ही. तो अंदर लिस्ट बनानी है तो आप इंडेक्स लेबल दे सकते हो. फॉर एग्जांपल यू कैन राइट यूएसए कॉमा and I want to access France. So in this case it will only display these two rows. तो पूरी सीरीज में से सिर्फ यूएसए और फ्रांस वाली जो रो है या वैल्यूज है उनको वो शो करेगा. So you can see the rest of the values are not being displayed. अगर मैं खाली सीरीज कैप कंट्री लिखता तो उस सीरीज के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितनी भी वैल्यूज होती है वो सबको शो करेगा. लेकिन अगर हम मान लो स्पेसिफिक रो को फेच करना चाहते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट तो लगाना पड़ेगा ही आपको, क्योंकि ये रूल है इसका एक्सेस करने के लिए, इंडेक्सेस को एक्सेस करने के लिए. बट उसके अंदर आप एक लिस्ट बना सकते हो और उस लिस्ट के अंदर सारी वैल्यूज पास कर सकते हो. आप लेबल भी पास कर सकते हो या आप सिंपली विदाउट लेबल यू कैन इवन पास इन द लिस्ट ऑफ द इंडेक्सिंग पोजीशन. सो जैसे यूएसए है तो यूएसए का जो पोजीशन है दैट इज 1. ओके, सो आई कैन जस्ट पास 1 कॉमा, एंड फ्रांस का आपका है 3, so I can even write 1,3 also, so that will also work. So you can even specify, you can either specify the index labels or you can even specify the index positions. तो आप इंडेक्स लेबल भी दे सकते हो या इंडेक्स पोजीशंस भी दे सकते हो. तो इस तरीके से आप मल्टीपल रोज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस इज स्लाइसिंग. अगर आपने नंपी अरेज किया है, उसमें स्लाइसिंग किया आपने, the same slicing works in your series also. Now how that slicing actually works, ठीक है, we'll take a different example. For the slicing, just come back here. Yeah, slicing. Okay. Okay, same values I think, so we can use that. Fine. So we'll use the same series cap. तो पहले मैं आपको एक शो कर देता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज हैं. सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 4 वैल्यूज हैं. ठीक है,
तो जब हम स्लाइसिंग करते हैं तो स्लाइसिंग के अंदर आपको कॉलन यूज करना होता है, ठीक है। सो व्हेन यू डू अ स्लाइसिंग यू यूज द कॉलन साइन, ठीक है। शो यू, सो यू कैन सी दैट कि आपका सीरीज का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही आपने जब कॉलन लिखा, तो आप जब इंडेक्स स्लाइसिंग कर रहे हो, ठीक है, मतलब पोजिशनल इंडेक्सेस कर रहे हो यूज कर, सो व्हेन यू यूज पोजिशनल इंडेक्सेस फॉर स्लाइसिंग द वैल्यू एट द एंड इंडेक्स पोजिशन इज एक्सक्लूडेड। तो जो भी आप एंड पे वैल्यू दोगे, जैसे 1 कॉलन 3, तो जो 3 है उसकी वैल्यू वो एक्सट्रैक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ओनली एंड माइनस द स्टार्ट, जैसे कि 3, यहाँ पे 3 माइनस 1, सो दैट इज इक्वल टू 2। यहाँ पे 3 यहाँ से लिया मैंने और 1 यहाँ से लिया है, तो ये दिस इज एंड पोजिशन, दिस इज बिगिनिंग पोजिशन, तो 3 minus 1 becomes 2, so it will only fetch the 2 rows. So this is how you can actually know how many rows or how many values will be displayed to me, but this is only when you use a positional indices. So अब हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने बोला सीरीज कैप CNTRY स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने बोला 0:2, तो 0:2 का मतलब हुआ कि 2 minus 0 मतलब सिर्फ दो ही वैल्यू शो करेगा। वो दो वैल्यू कौन सी होगी? 0 और 1, क्योंकि ये जो एंड इंडेक्स नंबर है इसको कभी नहीं, दिस इज जो पहला वैल्यू है, जो फर्स्ट नंबर मैंने प्रोवाइड किया है, दिस इज नोन एज अ स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर, दिस इज नोन एज अ स्टार्ट इंडेक्स, इसको बोलते हैं स्टार्टिंग इंडेक्स। तो यहां से वो स्टार्ट करेगा, और जो आपका ये है जो नेक्स्ट वैल्यू है, दिस इज एंड इंडेक्स। तो एंड इंडेक्स हरदम एक्सक्लूड हो जाता है, वो कभी भी फेच नहीं करता है, ठीक है। नाउ इफ आई जस्ट प्रेस एंटर, सो 0 और 1, 0 इज दिस वन एंड 1 इज दिस वन, उन दोनों को वो फेच करेगा। 2 पे जो है, इंडेक्स नंबर 2 पे जो रो है उसको वो फेच नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लेबल्ड इंडेक्सिंग यूज करते हो यहाँ पे, इफ यू यूज लेबल्ड इंडेक्सिंग, दैट इज सीरीज कैप CNTRY स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हो, लेबल्ड इंडेक्सिंग में मैं देता हूं USA, फर्स्ट USA, ओके, USA, देन आई जस्ट पुट अ कॉलन और मैं देता हूं फ्रांस, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे देता हूं तो इस केस में it will start from USA and till French and it will not exclude any other row, मतलब फ्रांस वाली रो को भी फेच करेगा, उसके बीच के बीच जितनी रोज है उनको भी फेच करेगा। So in this case it is not excluded, but only when you use positional indices, only then the end index number will be excluded. But यहाँ पे USA फ्रांस दिया, तो you can see that USA से लेके फ्रांस, USA UK फ्रांस, तो यूएसए से लेके जितने भी आपकी वैल्यूज हैं ये तीनों को फेच करेगा। तो जब आप लेबल्ड इंडेक्सिंग देते हो, व्हेन यू यूज दिस कॉलन साइन, दैट इज अ स्लाइसिंग, तो इट विल एक्सट्रैक्ट ऑल द वैल्यूज, सो दिस विल नॉट बी एक्सक्लूडेड। बट व्हेन यू यूज अ पोजिशनल इंडेक्सिंग देन दिस विल बी एक्सक्लूडेड। सो यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस है व्हेन यू यूज पोजिशनल और एंड इंडेक्सिंग। सो इफ आई नाउ प्रेस एंटर, सो 3 रोज विल बी डिस्प्लेड टू यू। सो दिस इज नोन एज अ स्लाइसिंग। जब आप स्लाइसिंग यूज करते हो तो यू ऑल्सो हैव एन ऑप्शन टू रिवर्स द एंटायर सीरीज। आप पूरी सीरीज को रिवर्स भी कर सकते हो। पूरी सीरीज को रिवर्स करने के लिए इफ यू राइट सीरीज कैप CNTRY colon colon, and if you just put -1, that is after the second colon, first colon second colon, उसके बाद -1 देते हो। यहाँ पे अपने स्टार्ट पोजीशन कुछ नहीं दिया, एंड पोजीशन कुछ नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे अपने -1 कर दिया, so that means it will actually reverse the, so in this case it will actually reverse the entire series. So original series आप देख सकते हो, this is your original series, ये आपकी ओरिजिनल सीरीज है, एंड इफ यू सी द रिवर्स सीरीज तो उसमें फ्रांस आपका सबसे पहले शो कर रहा है, ठीक है। देन यूके, यू कैन सी हियर यूके आपका मतलब सेकंड लास्ट था, नाउ इट इज सेकंड पोजीशन पे है, देन यूएसए, एंड देन यू कैन कंपेयर दिस, देन द इंडिया। सो यू कैन रिवर्स द सीरीज यूजिंग दिस पर्टिकुलर कमांड ऑल्सो, ठीक है। सो इस कमांड को यूज करके आप पूरी सीरीज को रिवर्स कर सकते हो।
Okay, now let's move further. So we have learned how to access the elements of the series, and when we are accessing the elements of the series slicing के थ्रू जब हम भी एक्सेस कर रहे हैं तो हम उसकी वैल्यूज को चेंज भी कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने ऊपर किया था कि हम लोग किसी भी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं बाय पुटिंग एन इक्वल साइन. तो इफ यू आर एक्सेसिंग द एलिमेंट्स यू कैन इवन चेंज द वैल्यूज. I'll create a new series. So if I just put series, let's take the same ALPH, and I will create a new series pd dot series. Okay, स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यूज मैं डालता हूँ उसके अंदर. लेट्स टेक 10 11. ऐसी सीरीज बना रहा हूँ. यू कैन सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस पर्टिकुलर सीरीज. सो दो यू कैन यूज np फंक्शन ऑल्सो, np डॉट ए रेंज, बट अभी हम लोग उसके बारे में ज़्यादा, क्योंकि बहुत बच्चों को नम्पी नहीं किया होगा तो इसलिए हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं. 10 11 12 13 देन 14 एंड 15. सो ये मेरी एक वैल्यूज हो गई. अब कॉमा करके मैं इसमें कॉमा करके आगे कंटिन्यूएशन में इसको मैं इसके इंडेक्स देता हूँ. तो मैंने लिखा कॉमा करके इंडेक्स इक्वल टू, एंड देन लेट्स टेक ए बी सी डी ई and F. Okay, and then I'll close the parenthesis. Sorry, yeah. Now if I press enter तो मेरी एक सीरीज बन गई, सीरीज ALPH कर गया अल्फाबेट. So just delete this. So now you can see the series. Now if I use something like series 1:3 जैसे उन्होंने किया हुआ है, ठीक है, 1:3. So what does that 1:3 mean? This is slicing. So that means इसकी indexing position जो है that is 0, this is at 1, this is at 2, this is at position number 3, this is at position number 4, and this is at position number 5. So when I use this one column, when I use this 1, so that means it will start from here. So it will start from this particular line, this value. And then when I use 3, so this third will be excluded, it will not be taken into consideration, so third will be excluded, so it will only extract 11 and 12. So now in this case if I just put an equal sign and put some value like for example 50, so that means at position number 1 and 2 it will actually store that 50. so जब हम स्लाइसिंग कर रहे हैं तो स्लाइसिंग के टाइम पे हम उसके एलिमेंट को या वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं. so now if I press enter, sorry I just wrote the wrong name, I think I'll just change it. so ये मैंने नाम गलत दे दिया. so that is series and then ALPH then 1:3 equal to, if I just put 50, so the rules remain same, and the index number 1 and 2, not 3, because third is excluded because this is positional indexing. So these two values will be replaced by this particular value, that is 50. Okay, now if I just press enter, nothing happened, nothing showed. Let's try to see the series again. So if I just write series ALPH, now if I press enter, so you can see the values have been changed to 50. Initially 11 और 12 उस जगह पे था, लेकिन अब वहाँ पे 50 स्टोर हो गया. So you can change multiple values together using that slicing. तो आप values को change भी कर सकते हो. So ये हम लोगों ने indexing और slicing सीख लिया. अब next आता है attributes of the series. So what are the different attributes of the series? So attributes का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं. Attributes का मतलब होता है उसकी कुछ properties. ठीक है. So certain properties, जो भी उसकी property है, they are known as the attributes. तो कुछ हम लोग attributes की अब देखते हैं property कौन कौन सी हमारे पास है. Yeah. So we have the first property as name. So name में हम लोग क्या करेंगे, assigns a name to the series. तो वो series को एक नाम दे देता है. If we just take this series ALPH, so if I use series ALPH, okay, and property को या attribute को use कैसे करना है, बहुत simple है, dot लगाना है और उसका नाम लिखना है. ये function नहीं है, इसीलिए ये brackets नहीं आएंगे.
ये एक प्रॉपर्टी है, एट्रीब्यूट है, तो डायरेक्ट आएगा। और अगर आप उसमें चेंज करना चाहते हो तो आप इक्वल लगा सकते हो। अगर आप चेंज नहीं करना चाहते हो और आप अगर एंटर प्रेस करते हो तो वो आपको नाम शो करेगा कि उसके अंदर क्या नाम है। अभी कुछ भी नाम नहीं है, इसलिए आउटपुट इसने कुछ नहीं शो किया। लेट्स ट्राई टू चेंज दी सीरीज ALPH का नाम चेंज करते हैं एंड वी विल पुट एज अल्फाबेट्स सीरीज। ओके, अगर मैं एंटर प्रेस करता हूं कुछ नहीं हुआ। नाउ इफ आई जस्ट शो यू सीरीज ALPH अगेन, अगर मैं इसको कॉपी करके जस्ट पेस्ट करके शो करता हूं तो यू कैन सी इनिशियली जब हम शो कर रहे हैं तो यहाँ पे नेम शो नहीं कर रहा था, लेकिन अब अगर हम उसको शो कर रहे हैं, सेम कमांड दे रहे हैं, अब उसको शो कर रहे हैं तो यू कैन सी द नेम हियर, दिस इज द नेम ऑफ द सीरीज। तो इस सीरीज का जो नाम है वो अल्फाबेट स्पेस सीरीज हमारा क्रिएट हो चुका है। ठीक है, सो डॉट नेम यूज करने से वी आर असाइनिंग अ नेम टू द सीरीज, हम उसके नाम दे सकते हैं। सिमिलरली वी कैन गिव अ नेम टू द इंडेक्सेस। ये जो इंडेक्सेस हैं इसके ऊपर हम हेडिंग कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, तो इंडेक्सेस के ऊपर हेडिंग लिखने के लिए आप क्या करोगे, you will just use the name of the series. So for example series ALPH, then you'll use dot, then you'll use dot index, then dot name। तो ये आपकी जो attribute है वो है index dot name, so you'll use dot index dot name and then equal to, and then you can specify any name। So for example if I just put alpha, okay, if I press enter, now let's try to see the series again. I'll just show you the series. Now you can see that we have got the heading for our index label। मतलब हमने जो ये वाली जो कॉलम है, ये जो कॉलम है जिसको हम लोग इंडेक्स लेवल बोलते हैं, उसकी हेडिंग अल्फा हो गई। इसकी कोई हेडिंग नहीं है, ये जो वैल्यूज है इनकी कोई हेडिंग नहीं है, बट आपकी इंडेक्स लेबल्स की हेडिंग बन गई अल्फा। और सीरीज जो थी हमारी उसका नाम मैंने पहले बदल दिया डॉट नेम करके। बट इफ यू वांट टू चेंज द नेम ऑफ द इंडेक्स यू कैन यूज डॉट इंडेक्स डॉट नेम। ओके, फाइन। Now the next attribute is your values. So it actually prints, because you can see that it is actually used to assign a name. This is used to assign a name, मतलब change कर रहे हैं हम लोग नाम ये दोनों प्रॉपर्टी के थ्रू। बट वैल्यूज से हम कुछ असाइन नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली प्रिंट कर रहे हैं। तो जब हमने बोला सीरीज ALPH डॉट वैल्यूज, सो इसको यूज करने से इसके अंदर जितनी वैल्यूज हैं सिर्फ वो उनको प्रिंट करेगा, बाकी जो इंडेक्स लेबल्स हैं ABCD उनको वो प्रिंट नहीं करेगा। इट विल ओनली प्रिंट द वैल्यूज दैट आर देयर इनसाइड दैट पर्टिकुलर सीरीज। देन इज साइज। सो साइज से वो शो करता है कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, कितनी वैल्यूज हैं। सो इफ आई यूज सीरीज ALPH डॉट साइज, then it will show how many number of values are there. So if you just count the values, this is 1 2 3 4 5 6 values are there। अब ये मत बोलना कि 0 1 2 3 वो इंडेक्स नंबर्स हैं, लेकिन यहाँ पे वो काउंट कर रहा है कि कितने उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, तो इट विल डिस्प्ले 6। देन नेक्स्ट इज योर एम्प्टी। तो एम्प्टी में वो चेक करेगा कि क्या वो सीरीज ब्लैंक तो नहीं है। तो अब बोलोगे ब्लैंक सीरीज क्या होती है, तो अगर वो ब्लैंक होगी मतलब खाली है वो सीरीज तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर वो खाली नहीं है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। अभी सीरीज ALPH के अंदर ये सारी वैल्यूज है 10 50 50 13 14 15, तो इसीलिए खाली नहीं है, तो इस अल्टीमेटली इट विल रिटर्न फॉल्स। आप बोलोगे खाली कैसी होती है सीरीज, तो अगर कोई भी आप सीरीज बनाना चाहते हो जो ब्लैंक हो मतलब एम्प्टी हो, बाद में उसमें आप ऐड करना चाहते हो, तो बहुत सिंपल है। यू राइट फॉर एग्जांपल सीरीज, मैंने एक सीरीज बनाई 7 इक्वल टू PD डॉट, मैंने लिखा सीरीज और फंक्शन है तो ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस दिया, लेकिन उसके अंदर कुछ मैंने प्रोवाइड नहीं किया। इफ आई नाउ प्रेस एंटर, सो दो इट इज अ वार्निंग दैट इंस्टेड ऑफ द फ्लोट 64 हम ये प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो इफ आई जस्ट शो द सीरीज 7, लेट्स सी इफ इट डज प्रिंट। सो इट वाज जस्ट अ वार्निंग, इट इज नॉट एन एरर, दिस इज जस्ट अ वार्निंग कि आपकी सीरीज ब्लैंक है, बट स्टिल सीरीज 7 एग्जिस्ट without any element inside that। Now if we use series 7 dot empty, then it will return true। Let's see,
सो नाउ यू कैन सी इट इज एन एम्प्टी सीरीज. सो ये आपकी एक एम्प्टी सीरीज है. नाउ नेक्स्ट आते हैं हम मेथड्स पे, सीरीज के मेथड्स पे. तो सीरीज में बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी प्रॉपर्टीज यूज की हैं, एट्रीब्यूट्स यूज किए हैं, उसी तरीके से मेथड्स होते हैं. तो पहले आपका मेथड है हेड. सो हेड विल एक्चुअली प्रिंट द टॉप नंबर ऑफ वैल्यूज, मतलब आप ऊपर के कितने वैल्यूज प्रिंट करना चाहते हो. सो रिटर्न्स द फर्स्ट n मेंबर्स ऑफ द सीरीज. तो टॉप के n नंबर ऑफ वैल्यूज आप रिटर्न कर सकते हो. तो बाय डिफॉल्ट इट इज ऑलवेज 5, बट यू कैन इवन पास इन द वैल्यू. सो इफ वी जस्ट क्रिएट अ न्यू सीरीज, एक हम लोग सीरीज क्रिएट करते हैं, सीरीज 1020 करके, ठीक है. नाउ इफ आई जस्ट शो यू सीरीज 1020, सो ये एक सीरीज है 1020 करके, ठीक है. नाम है सीरीज का सिंपल, यू कैन राइट एनी सीरीज 8 9 10 व्हाटएवर यू वांट, बट आई जस्ट कॉपीड इट फ्रॉम द बुक एंड देन पेस्टेड हियर सो दैट कुछ एक सीरीज मेरी क्रिएट हो जाए डायरेक्टली. तो ये 10 11 12 13 14 15 16 19 तक एक इसमें वैल्यूज हैं. अब जब हम लिखते हैं सीरीज 10 20 डॉट, इफ आई जस्ट राइट हेड हियर, तो जब हम डायरेक्ट प्रिंट कर रहे हैं तो इट विल प्रिंट ऑल द वैल्यूज, जितनी भी उसके अंदर वैल्यूज है सारी प्रिंट करेगा. लेकिन हम जो उसको हेड फंक्शन यूज करते हैं, इट विल प्रिंट द टॉप 5 वैल्यूज. अगर मैं टॉप 5 नहीं करना चाहता, तो जब हम इस स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं, बिकॉज इट इज अ मेथड, सो वी आर यूजिंग दिस पैरेंथेसिस. एट्रीब्यूट्स में हम पैरेंथेसिस यूज नहीं करते, लेकिन मेथड्स और फंक्शंस में यूज करते हैं. तो जब मैंने 3 दिया, तो इट विल रिटर्न द टॉप 3, the first 3, you can say the first 3 members of the series. तो now you can see the first 3 members, ऊपर के सिर्फ 3 शो किए, बाकी शोज ने नहीं किए. तो हेड का ऑपोजिट हमारा होता है टेल. सो टेल में लास्ट n मेंबर्स वो शो करता है. अगर हम उसमें आर्ग्यूमेंट नहीं देते हैं, मतलब कोई वैल्यू नहीं देते हैं, तो लास्ट 5 मेंबर्स वो शो करेगा सीरीज के. सो I'll just copy this, and instead of the head, if I just write the tail here, so now it will print the last 5 members of the series. But if I want the last 6 members of the series, then my statement will be series 10 20 dot tail, and then just specify 6 here. So it will print the last 6 members of the series. तो आखिरी के 6 members series के show कर देगा. If you just count these numbers, so these are 6 values. Okay, so these are head and the tail function. Then we have the count function also, or count method. So count method जो हमारा होता है, वो आपका नॉन NaN वैल्यूज को काउंट करता है. नाउ यू विल से व्हाट इज दैट नॉन NaN. तो जब हम इसकी कैलकुलेशंस पे हम करेंगे, वर्क करेंगे, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एन नॉन NaN. सो इफ यू यूज राइट नाउ, अगर आप सीरीज 20 इसके साथ यूज करते हो डॉट काउंट एंड देन ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, सिंपली इसमें कोई आर्गुमेंट या नंबर आपको नहीं देना है, सिर्फ ओपन क्लोज जरूर करना है, बिकॉज ये एट्रीब्यूट नहीं है, ये एक मेथड है. हमने एंटर प्रेस किया तो उसके अंदर शो कर देगा कितनी वैल्यूज हैं. तो इट इज 10 वैल्यूज आर देयर इन दैट सीरीज. नाउ इफ वी कम टू द मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन द सीरीज, सो विल जस्ट क्रिएट 2 सीरीज, क्विक सीरीज. सीरीज ए एक मैं बनाता हूं, ठीक है. आई जस्ट कॉपीड इट फ्रॉम द बुक ओनली. इफ आई जस्ट शो यू द सीरीज, you can see this is a series A. Okay, now I will also create a series B. Now if I just show you series B, yeah, now we are ready to work on the mathematical operations on the series. Now you can see that series A and series B is there. ठीक है. सीरीज ए के अंदर, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. सीरीज ए के अंदर दीज आर योर इंडेक्स लेबल्स A B C D E. So these are your index label A B C D E, and these are your values 1 2 3 4 5. But in the series B, we have index label as not A B C D E, but something like Z Y A C E. तो ये इंडेक्स लेबल्स हैं, ठीक है, and these are the values inside that. Now if we try to do any mathematical operation on the series, let's take the addition operation. So if I use series A,
प्लस सीरीज बी। तो अब इसके अंदर जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो वो दोनों सीरीज को प्लस करेगा, ऐड करेगा। अब वो एडिशन कैसे करेगा पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपको आउटपुट शो करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि उसने एडिशन कैसे किया है। ओके, नाउ व्हेनेवर वी डू एनी अरिथमेटिक ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, whenever you do these things, so the calculation is done on the basis of the index labels. Now index label का मतलब हुआ कि यहाँ पे जैसे a है तो it will try and search for the index label a here. तो यहाँ पे index label a को वो सर्च करेगा तो यहाँ पे उसको मिल गया index label a। तो उसके अंदर की जो वैल्यू है यहाँ पे -10 है और यहाँ पे 1 है, ये इन दोनों को क्या करेगा, ये इन दोनों वैल्यूज को प्लस करेगा। तो अगर आप 1 में -10 करते हो तो इट विल रिटर्न -9, ठीक है, 1 - 10 इज -9। सिमिलरली इट विल लुक फॉर b, बट दैट b डज नॉट एग्जिस्ट इन द सीरीज b। सीरीज b में b कहीं पर भी नहीं है, तो सीरीज ये जो b है इसमें कहीं पर भी नहीं है तो एडिशन नहीं कर पाएगा। तो ये जो 2 है ये किसी के साथ भी कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा and it will actually return that NaN जो हम बोल रहे थे, ठीक है। सो इट विल रिटर्न दैट NaN। उसी तरीके से फिर ये C को चेक करेगा और C क्योंकि दूसरे उसके अंदर है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो C के अंदर जो वैल्यू है यू कैन सी द वैल्यू एज 3 हियर and you can see the value as -50 here and it will do the addition. So 3 - 50, so if you do the calculation of the addition on these two, अगर इन दोनों पे एडिशन आप करते हो तो इसका जो वैल्यू आएगा that will be माइनस आपका 47। तो -50 + 3 will return -47, ठीक है। तो C के सामने -47 हो जाएगा, A के सामने -9 हो जाएगा, B के सामने NaN हो जाएगा। Then after that it will go and check the next one, so D. So D cannot be found here, you can see that. So that means this will not be do any calculation on anything. So again it will return that NaN, so that क्योंकि ये किसी दूसरे नंबर के साथ ये कैलकुलेशन नहीं कर पाया, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट आपका है E, you can see this E. E exists here, so you can see that E here and E here also, दोनों जगह पे E हमारे पास है। तो ये जो जो 5 है और 100 है, ये दोनों का ये एडिशन करेगा एंड एडिशन करने के बाद इट विल रिटर्न एक्चुअली 105। सो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ A से वैल्यू निकलेगा, C से वैल्यू निकलेगा और E से वैल्यू निकलेगा। B में NaN आ जाएगा, D में भी NaN आ जाएगा, Z में भी NaN आ जाएगा बिकॉज Z डज नॉट एग्जिस्ट इन द फर्स्ट वन, Y में भी NaN आ जाएगा बिकॉज ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ऊपर वाले में। तो 4 जगह पे NaN आ जाएगा। लेट्स प्रेस एंटर एंड लेट्स सी द रिजल्ट। सो इफ यू सी द रिजल्ट, आई जस्ट क्लोज द माय रफ कैलकुलेशन जो हमने किया था। सो नाउ यू कैन सी द आउटपुट। A में -9 आया जो दोनों में था, वहां पे वो कैलकुलेशन कर रहा है। C में उसने कैलकुलेशन किया, E में कैलकुलेशन किया और बाकी जगह उसने NaN रिटर्न कर दिया। So this is how the arithmetic calculation works in the series. The same can be done with the subtraction also. If you use series A minus series B, तो series A में से series B की values माइनस करेगा, तो again A, C और E के साथ calculation होगा, बाकी वो NaN रिटर्न करेगा। So आप subtract कर सकते हो, add कर सकते हो, आप values को multiply भी कर सकते हो। If you write series A into series B, फिर दैट मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगा, डिवीजन भी पॉसिबल है इफ यू यूज सीरीज A डिवाइड बाय सीरीज B। बट नाउ यू नो व्हाई दैट NaN इज देयर, बिकॉज इंडेक्स लेबल के बेसिस पे वो कैलकुलेशन करता है वैल्यूज की। तो डिवीजन भी आपका वर्क करेगा, एवरीथिंग भी वर्क, बट जहां पे भी आपका एक सीरीज के अंदर वैल्यू और दूसरी सीरीज के अंदर वैल्यू नहीं एग्जिस्ट कर रही है, इन दैट केस इट विल एक्चुअली रिटर्न दैट NaN। और आप जब कैलकुलेशन कर रहे हो तो आप किसी दूसरी सीरीज में इसका आउटपुट को स्टोर कर सकते हो। अभी यहाँ पे हमने सिर्फ कैलकुलेशन किया है, लेकिन इसको स्टोर कहीं नहीं किया इसका रिजल्ट को।
For example, if I just want to store this, I want to create a series something like this. I want to store it in series C. So what I can do is I can write something like series C is equal to series A plus series B. तो ये आपका स्टोर हो गया सीरीज सी में. नाउ इफ आई जस्ट शो यू सीरीज सी, नाउ यू कैन सी द सीरीज. तो ये एक सीरीज क्रिएट हो गई है. अब हम लोगों ने एक काउंट फंक्शन, आपको याद होगा भी काउंट फंक्शन हम लोगों ने किया था मेथड. तो काउंट मेथड का काम होता है, अगर मैं लिखता हूं सिंपली सीरीज सी डॉट साइज, देन इट विल रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो कितने एलिमेंट्स है इसमें? 1 2, B is 2, C third, D fourth, E 5, Y 6 and Z is 7. If I just press enter, so it displayed me 7. लेकिन if I use series C dot count, then in this case it will count the non NaN values. तो वो non NaN values मतलब इस सीरीज के अंदर कितनी ऐसी हैं जो NaN नहीं है. तो ये NaN नहीं है, ये NaN नहीं है और ये NaN नहीं है. सिर्फ 3 ही ऐसे हैं जो NaN नहीं है, बाकी सब NaN है. तो in this case it will actually return only 3. So if I press enter, so it will return 3. So count function counts only non-NaN values in that series. But when we use size, it counts all the elements in that inside that series. So series का टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है. We have seen mathematical operation, we have seen attributes, methods, how we can access the elements, how we can change the elements using an assignment operator, equal sign करके हम change भी कर सकते हैं. So series का टॉपिक कंप्लीट हो गया. And from the next video we will start with the data frame. Data frame is the actual, we can say the backbone for doing analysis अगर करना है pandas के अंदर, so that can be easily done using that data frame only. Okay, thank you.